मैं अजय गेरा, सवाल भारत के पर आज अपने सवालों का सिलसिला लेकर पहुंचे हैं एक नई चर्चित हस्ती के साथ। हमारे साथ हैं DL हंसू जी, जो कि अभी अभी अपना चीफ इंजीनियर का पद छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया है, जन सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इस चर्चित हस्ती के बारे में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार, जयराम जी, राम राम। DL हंसू जी, आप रतिया क्षेत्र के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं और बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। जी, तो आपने रतिया क्षेत्र को ही क्यों चुना? ऐसे है गेरा जी, मैं स्पष्ट रूप से आपको ये बताना चाहूँगा कि जब लास्ट ईयर मेरी प्रमोशन हुई थी SC से चीफ इंजीनियर के पद पर, तो उस वक्त कम से कम मैं ये कहूँ 10-12 हज़ार लोग मुझे बधाई देने के लिए आए थे। और ये बधाई का सिलसिला एक दिन दो दिन नहीं, ये 2.5-3 महीने तक चला। और उसमें 36 बिरादरी के लोग आए। और अभी बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसके अलावा जैसे GJU में, फतेहाबाद में, हांसी में, बुआनीखेड़ा में अभिनंदन समारोह रखे गए। इसके अलावा और भी आगे चलते हैं, उकलाना कंस्टिट्यूंसी के 20-25 ग्राम पंचायतों में मेरा अभिनंदन समारोह किया। बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होती, और आगे चलते हैं फतेहाबाद हल्का और रतिया हल्का, वहाँ पर भी 30-35 पंचायतों ने मेरा अभिनंदन समारोह किया। अब बात आती है कि उस अभिनंदन समारोह और बधाई के अंदर जितने भी पब्लिक थी, सब ने मुझे एक बात ही कही कि चीफ साहब, बिजली बोर्ड की बहुत सेवा हो चुकी है, अब आप जन सेवा में आइए। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि चीफ इंजीनियर का पद छोड़कर क्यों ना अब आगे पब्लिक की सेवा की जाए। तो उसी के तहत मैंने VRS अप्लाई की। और रही बात रतिया क्षेत्र की, तो रतिया क्षेत्र क्योंकि देखिए मेरा गांव बिगड़ है और जो कि फतेहाबाद कंस्टिट्यूंसी में आता है और ज़िला फतेहाबाद के अंडर है। रतिया भी फतेहाबाद ज़िले की एक कंस्टिट्यूंसी है। तो मेरा नियरेस्ट अगर कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो बिगड़ गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही बोड़ियाखेड़ा गांव आता है, जो कि रतिया कंस्टिट्यूंसी का पार्ट है। फर्स्ट। सेकंड चीज़, अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूं तो रतिया क्षेत्र, रतिया जो विधानसभा है ओड बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें ओड समाज के पूरे हरियाणा की जो विधानसभाएं, उसमें सबसे ज़्यादा ओड समाज के वोट हैं, जो मेरे आकलन के मुताबिक 30-32 हज़ार के आसपास हैं। तो सारी चीज़ें मुझे शूट करते हुए फिर मैंने ये सिलेक्शन की कि रतिया को ही अपना कर्म क्षेत्र बनाया जाए। और उसको मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने पूरे हर तरीके से रतिया के अंदर पब्लिक से मिलना जुलना, जैसे कि 104 गांव हैं। मैं पिछले जब से चीफ इंजीनियर बना हूं तो पूरे हलके में 2-2, 3-3 दफ़ा मैं हर गांव में जा चुका हूं, पब्लिक से मिल चुका हूं, हर आदमी से, संगठन से। और इसके अलावा देखिए गेरा जी, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। अभी पीछे 9 अगस्त को महर्षि भागीरथ जयंती मनाई गई, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा मनाई गई। महर्षि जो भागीरथ थे वो ओड समाज के जनक थे। तो उस जयंती में 20-22 हज़ार की भीड़ इकट्ठी हुई थी और CM साहब उस रैली को, उस जयंती को देखकर बहुत खुश हुए और CM साहब ने मेरी पीठ भी थपथपाई थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम संगठन की सेवा करें और उसी धुन में आज हम सवार हैं। तो आपके चैनल का मेरी बात को आगे रखने के लिए मैं बहुत खुश हूं और इसकी बात के लिए धन्यवाद ही करता हूं। जी सर, बहुत प्यार करते हैं लोग आपसे, ये तो हमने महसूस किया है। पिछले दिनों आपने एक जो भागीरथ जयंती पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, इतनी भीड़ वहाँ पर थी।
तो रियलिटी में ही आप एक गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, पहले आपका इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं था जनता के साथ जुड़ने का, पॉलिटिक्स का, बावजूद उसके इतना ज़्यादा प्यार आपको मिला, क्या वजह है कि और लोगों को नहीं और आप लोगों को आपको इतना प्यार मिला उसके अंदर? जी देखिए, मैं इसमें बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि 34 साल की नौकरी में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं जो भी मिलने वाला आ रहा है उसकी सेवा इसलिए करूं कि आगे आने वाले टाइम में मैं इससे कोई काम लूँगा। नो, नेकी कर कुएं में डाल। तो 34 साल की नौकरी में मैंने जो भी आया, मेरे समाज के लोग आए या 36 बिरादरी के लोग आए, जो भी मेरे ऑफिस में आया, चाहे मैं एज ए SDO था, एज ए एक्शन था, एज ए SC था या चीफ था, मैंने पूरी कोशिश दिल से की भी उसका काम होना चाहिए। अगर उसको काम नहीं भी बना तो मैंने ये कोशिश की भी इसका रास्ता कैसे निकाला जाए, मैंने उनको गाइड किया। और आज उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं रतिया हलके के गांवों में जा रहा हूँ तो वहाँ पर लोग मुझे देखते ही, मेरा नाम सुनते ही खुशी से इतने प्रफुल्लित हो उठते हैं कि वो कहते हैं कि जिਵੇਂ पंजाबी च कि सर तुसी साडा ओ कम किता, फलाना किता, जदों भी असी हिसार गए 1 मिनट नहीं लाई। तो ये जो बातें हैं, अब मैंने तो इसलिए काम किया था एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरी ड्यूटी बनती थी, लेकिन आज उसका जो फल मुझे मिल रहा है, लोग इसी बात से मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि आपने फलाने आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले हमारा ये काम किया, ये काम किया। तो जो वो कहते हैं जी, जो अधिकारी काम कर रहा था उस वक्त, अगर ये राजनीति में आता है तो क्यों नहीं उनको विश्वास है कि आगे आने वाले टाइम में भी ये हमारे और अच्छे काम करेगा। तो इसी विश्वास के साथ पूरी पब्लिक आ रही है और आपने देखा भी है 9 तारीख को कि दिल और जान से पब्लिक आ रही थी। DL हंसू जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप कि इतना प्यार बहुत कम लोगों को मिल पाता है जो प्यार आपको मिल रहा है। आपने इतनी बड़ी भीड़ भी जुटाई, CM साहब ने भी आपको इसके लिए पीठ थपथपाई। तो आप इसके रिटर्न में देखिए, आपने जो सेवा की उसके बिहाफ पर आपको आज ये प्यार मिल रहा है, आपके साथ इतनी भीड़ जुट जाती है। आज मैं कहूँगा अगर BJP आपको टिकट देती है और आपको कमान संभलवाती है रतिया एरिया की, तो क्या आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि इस तरह की सेवा मैं रतिया को देने वाला हूं और रतिया को अगले 5 सालों में मैं यहां पर पहुंचाने वाला हूं? कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट क्या आपने रेडी किया है? बिल्कुल गैरा जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही वैलिड है और इसमें दम भी है आपके क्वेश्चन में कि रतिया हलका की अगर बात करें तो वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है घग्गर नदी का है। घग्गर नदी की वजह से जो 3 स्टेट का पानी आ रहा है, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, जो फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, दूषित आ रहा है, तो उस पानी की वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, जो रतिया एरिया है, उसमें मिक्स होने की वजह से और उसके कारण पानी जो लोग पी रहे हैं, वहाँ हेपेटाइटिस सी की बीमारी काफ़ी फैल चुकी है। तो एक तो ये मेरा सबसे पहले ये प्रयास रहेगा कि किस तरीके से जो पानी का प्रदूषण को रोका जाए, किस तरीके से फैक्ट्रीज की गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी की जाएं ताकि वो उसमें गंदा पानी ना छोड़ें। और तीसरा, ऐसा कोई मेडिकल हब तैयार करवाया जाए ताकि इस तरह की बीमारी और प्लस में जो और बीमारियां हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया उनका वहाँ पर मेडिकल हब होगा तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। नंबर फर्स्ट। सेकेंडली जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ वहाँ पर नशे की है। नशा जो है जिसको चिट्टा बोलते हैं, आज इतना एरिया में फैल चुका है, चिट्टे को हीरोइन भी हम कहेंगे। तो बच्चे, जो नौजवान बच्चे हैं, उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और उससे क्या, जो नौजवान बच्चे हमारे हिंदुस्तान का भविष्य निर्माता है। अगर आज का भविष्य अंधकार में चला जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान ही गर्त में चला जाएगा। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो बच्चे इसकी गिरफ्त में नशे की जा चुके हैं उनको उस गिरफ्त से बाहर निकाला जाए। हम पूरा अभियान चलाएंगे, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेके आएंगे ताकि हम 5 साल में पूरे स्टेप बाय स्टेप भी किस तरीके से ये नशा मुक्त अभियान को पब्लिक को जागरूक रखते हुए और बच्चों को, नौजवान बच्चों को उससे गिरफ्त से बाहर निकालते हुए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। सिमिलर वे में ब्लूप्रिंट हम
जो घग्गर नदी का पानी का भी तैयार करेंगे। ये 2 समस्याएं हैं। तीसरी समस्या एजुकेशन से रिलेटेड है। रतिया बेसिकली एक बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर लोगों में क्या है, एजुकेशन का बहुत अभाव है। तो इस एरिए में ऐसा कोई एजुकेशन हब तैयार हो ताकि बच्चों को बढ़िया एजुकेशन मिले, और जब अच्छी एजुकेशन होगी तो बढ़िया बच्चे आगे इंजीनियरिंग, IAS, IPS जो अपने सर्विसेज में जा सकते हैं। अब वहाँ पर क्या है, एक बढ़िया ऐसा इंस्टीट्यूट हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट से उसको यूनिवर्सिटी टाइप खुलवाने की, ताकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे वहाँ पर तैयार हों। ये जो 3 मुद्दे, चौथा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। कोई शक वाली बात नहीं है, जब एजुकेशन हब भी वहाँ पर नहीं है तो बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मिल रही, तो कैसे वो रोज़गार प्राप्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ें को रिलेटेड हैं, और इस बेरोजगारी के मैटर पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करवाएं और उनको सपोर्ट करें, ताकि यहाँ के बच्चे अपने बढ़िया जॉब प्राप्त करें और बढ़िया एम्प्लॉयमेंट हो और लोगों में एक प्रोस्पेरिटी की भावना आए। DL हंसू जी, मैं कहना चाहूँगा मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से, हमारा ये काम है, मिलना जुलना होता रहता है। आप एक अच्छे पद पर रहे हैं, और उसके बाद जब इस तरह के क्वेश्चन अगर हम किसी से करते हैं, हर कोई जो लीडर है वो उनको ये नहीं मालूम कि उनको करना क्या है। हिज फर्स्ट टारगेट टू जस्ट गेट वोट्स एंड मतलब कुछ जैसे किंग बनना है। हमें अच्छा लगा कि आपके पास पूरा एक ब्लूप्रिंट रेडी है, आप सेवा करने के लिए तैयार हैं। आपने उनके उस एरिया के प्रॉपर मुद्दों को आपने स्टडी किया हुआ है। मैंने जो मेरे दिल में था मैंने आपको बता दिया, और यही बात मैं पूरी रतिया हलके के लोगों के सामने रखता हूँ, पूरी पब्लिक के सामने रखता हूँ कि आप लोग ऐसा अपना नुमाइंदे को चुनिए जो पूरे शहर का